जिस गाड़ी पे लोन है उसी गाड़ी का एक्सीडेंट अगर हो जाए और गाड़ी हो जाए टोटल लॉस, तो क्या अपने पास से गाड़ी का लोन जमा करना पड़ेगा या फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको डायरेक्टली जमा करेगी? तो क्या रहता है इस तरह का पूरा प्रोसेस जिन गाड़ियों पे लोन हो और वो एक्सीडेंट हो जाए, टोटल लॉस में चली जाए? अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को लास्ट तक आपने बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि इस 36 के आंकड़े में बहुत सारे हमारे जो इंश्योर्ड पर्सन है भाई लोग, उनको इंश्योरेंस कंपनी घुमा के रखती है और बहुत सारी चीजें उनसे छुपा के रखती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि इस तरह के इंफॉर्मेटिव अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलते हैं मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर क्लेम्स रिलेटेड IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक केसेस पर स्टेप बाय स्टेप जानकारी से भरपूर वीडियोस। पर वीक में 4 से 5 इस तरह के केसेस ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग स्टेट से मैसेजेस और कॉल्स आते हैं। सर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी के टोटल लॉस में, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि गाड़ी की आरसी कैंसिल करवाओ, उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगा। सर जब मैं आरसी कैंसिल करवाने जाता हूं तो आरटीओ वाले कहते हैं कि लोन है गाड़ी पे, लोन क्लियर करवाओ और वहां से एनओसी लेके आओ, तब हम आपकी गाड़ी की आरसी कैंसिल करेंगे। लोन वाले के पास जाता हूं तो वो कहता है भाई पैसा दो मुझे, तब मैं आपको लोन की फाइनल एनओसी दूंगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कोई ऑप्शन है, किस तरह से इस प्रॉब्लम से छुटकारा हम पा सकते हैं? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो आज की वीडियो में इसी बात को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप लोन जमा करो अपने पास से, किसी के पास अगर जुगाड़ है तो वो तो बिना पूछे गछे कर देता है। जिसने कुड़िया मुड़िया करके गाड़ी ही खरीदी है, मुश्किल से बड़ा मेहनत करके किस्तें निकाल रहा है उसकी, तो वो इकट्ठा लोन कहां से जमा करेगा? ये बड़ा एक चिंता का विषय है अपने आप में यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब भी गाड़ी का आपकी एक्सीडेंट हो और गाड़ी पे क्लेम आता है आपका और इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि गाड़ी आपकी टोटल लॉस में गई, तो उसके ऊपर भी आपने भरोसा नहीं करना है। कितने सारे भाई बंद तो ऐसे हैं जो चाहते हैं कि गाड़ी मेरी रिपेयर हो जाए तो अच्छा है, वो टोटल लॉस करवाना ही नहीं चाहते हैं। इसके भी 2 रीजन है। एक तो ये, कुछ लोग उस कैटेगरी में आते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरी गाड़ी मेरे पास रहे और वो रिपेयरिंग कंडीशन में होती है, लगता है कि रिपेयर करवा सकता हूं मैं ये, और रिपेयर करा के मेरा काम चल जाएगा। जिनका लोन ही उनकी गाड़ी की आईडीवी से ज्यादा होता है, अब उनको लगता है कि सारा पैसा तो यार लोन कंपनी को जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, उल्टा मुझे अपने पास से यहां भरना पड़ेगा। तो एक ये होगा, वो भी ये चाहते हैं कि गाड़ी मेरी रिपेयरिंग में हो जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी कभी गाड़ी का आपने इंश्योरेंस करवाना है, तो फर्स्ट टाइम जो इंश्योरेंस होता है, जब लोन करवाते हैं गाड़ी पे हम, तब तो जाहिर सी बात है हर बंदा आईडीवी बढ़ा के लिखवाता है। आईडीवी उसकी उस टाइम पे उतनी हो या ना हो, वो इतनी हाईएस्ट आईडीवी लगवा लेता है कि उसका लोन लेके काम चल जाए। सपोज उसको 5 लाख रुपए का लोन चाहिए तो 7 लाख 6.5 लाख रुपए की आईडीवी रखवाता है वो इंश्योरेंस में अपने, चाहे भले ही करंट टाइम में उसकी आईडीवी 4.5 लाख होना चाहिए थी, लेकिन वो रास्ते ढूंढेगा वो जहां पे 6-6.5 लाख रुपए उसको आईडीवी लग जाए और 5 लाख रुपए का उसको लोन मिल जाए। क्या बात कर रहे हैं? अब ये तो हो गया। अब जब दूसरा साल आया तो फिर उस टाइम तो उसने करवा लिया, महंगा सस्ता कुछ नहीं देखा उसने, क्योंकि उस टाइम उसको चाहिए था लोन अपनी जरूरत पे, उसकी अटकी थी। इसलिए फिर चाहे इंश्योरेंस 15,000 का हो या 25,000 का हो, उसको 10,000 का गैप अंतर नजर नहीं आना था। अब जब रिन्यूअल कराना है, पैसा मिल गया और किस्तें भर रहा बंदा, अब जब रिन्यूअल कराने का टाइम आया दूसरा इंश्योरेंस, तो फिर वो ढूंढता है सस्ता। कि सस्ते से सस्ता कौन करेगा, ये मेरा कंप्रिहेंसिव यानी फर्स्ट पार्टी बीमा। तो सस्ते के चक्कर में वो आईडीवी को देखता ही नहीं है बंदा। उसकी करंट टाइम में आईडीवी मान लीजिए होना चाहिए थी 6 लाख रुपए या 5.5 लाख रुपए। अब किसी ने उसने बोला भैया ये तो महंगा हो रहा है भाई, 20,000 रुपए का इतनी आईडीवी। तो सामने वाले को तो भैया एजेंट है, उसको तो कमीशन से मतलब है अपने, उसे क्या मतलब तुम्हारी गाड़ी की आईडीवी कितनी रखनी है। उसने कोई बात नहीं भाई साहब 15,000 में कर दूंगा मैं। अब 15,000 में करा लिया और गाड़ी की आईडीवी रखवा दी 3.5 लाख रुपए। अब गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट, टोटल लॉस में आ गए। टोटल लॉस में तो भैया जो बचेगा वो मिलेगा ना आपको। लोन है 6 लाख रुपए का, आईडीवी है 3.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए आपको अपने पास से देना पड़ रहा है। तो ये गलती भी आपने नहीं करनी है। समझ रहे हो?
सही टाइम पे सही आईडीवी जितनी हो आपको उतनी रखनी है। ये मैं अपनी मैक्सिमम वीडियो में आपको ताकीद करता हूं, लेकिन शायद आप उसका ध्यान नहीं देते। जब गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, आपकी आईडीवी भी ठीक है, सब कुछ सही है, और आपको एनओसी की जरूरत है आरसी कैंसिलेशन के लिए, क्योंकि जब तक बैंक का एनओसी नहीं मिलेगा लोन का, तब तक आरटीओ में वो आरसी, वो रजिस्ट्रेशन, वो कैंसिल नहीं होता, सरेंडर नहीं होता है। उसके लिए लोन कंपनी कहती है, लोन डिपार्टमेंट जो है, बैंक वाले, कि भाई आप हमें पैसा दो, हम आपको एनओसी दे देंगे। अब आपने यहीं पे थोड़ा सा चीज को समझ के चलना है। जब भी आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो और गाड़ी के ऊपर लोन है, गाड़ी टोटल लॉस में जा रही है, टोटल लॉस में कब जाएगी, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। जब भी कभी गाड़ी की रिपेयरिंग कॉस्ट उसकी आईडीवी का जो इंश्योरेंस में लिखी है 75% से ऊपर जाता है, तो उस गाड़ी को टोटल लॉस मानती है इंश्योरेंस कंपनी। ये होता है टोटल लॉस का तरीका, जो रूल है वो ये है। अब जब टोटल लॉस गाड़ी हो गई, लोन का जब नंबर आया, तो आपने ये करना है, तुरंत लोन डिपार्टमेंट को मेल करनी है और अपने हाथ से एक लेटर भी लिखना है और वहां पे जाना है, उसको बोलना है मेल में भी और प्रैक्टिकली जाके भी कि सर देखिए, आपने जो मेरे को लोन दिया, जो पैसा दिया, वो दिया इस गाड़ी पे आपने, क्योंकि मेरे कहने पे तो आपने नहीं दिया। मैं अगर यदि आपसे अभी बोलूं कि मुझे 20 लाख रुपए दे दो, या 20 लाख छोड़ो 20,000 रुपए दे दो, तो आप मेरे को नहीं दोगे, क्योंकि मेरे पास कोई भी मॉडिगेज करने के लिए नहीं। अपने गाड़ी को मॉडिगेज किया, यानी कि गाड़ी को देखा, उसको गिरवी रखा बाई पेपर अपने पास, फिर मेरे को लोन दिया आपने। यदि मैं लोन नहीं देता, गाड़ी रिकवर हो जाती है, गाड़ी उठा लेते हैं रिकवरी वाले, आपने देखा ही होगा, जो किस्तें जमा नहीं करते हैं, 3-4 किस्तें टूटी और गाड़ी उठ गई। आपको नहीं उठाते, वो गाड़ी को उठाते, क्योंकि गाड़ी उनके पास वो गिरवी पड़ी। अब जो चीज गिरवी रखी है वो डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई, उसकी कीमत की वसूली होगी। अब बैंक यही करती है, जो उस पर कीमत लिखी होती है उसको देख के लोन देती है, कि इस पे 10 लाख लिखे हैं तो आपको 15 लाख नहीं देगी, उससे कम देगी। जितनी कीमत लिखी है उसके अंदर अंदर लोन देगी, उससे ऊपर नहीं देगी आपको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आपने बोलना है कि भैया ये चीज तो हो गई खत्म, और मेरे पास तो पैसा है नहीं बिल्कुल भी, तो लिहाजा आपसे गुजारिश ये है कि जहां पे आप मुझे सपोर्ट करिए, और नहीं तो ये कबाड़ा उठा के, कूड़ा उठा के आप अपने पास रख लीजिए। और ज्यादा आप मेरे को मेंटली हैरेसमेंट करोगे, परेशान करोगे, टॉर्चर करोगे, तो मैं भाई आपके खिलाफ चला जाऊंगा कोर्ट में या फिर थाने में, कि भैया मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। सीधा बता रहा हूँ यार, मैं कभी देसी बता रहा हूँ, ये सब काम मैं कर चुका हूँ, मैं वो बता रहा हूं आपको। पहला तरीका तो यही है कि उनको बोलो आप कि सर आप मेरे को कोऑपरेट करिए, वो आपको एक लेटर देंगे, वो लेटर ले जाके, एक एनओसी का काम करता है वो ले जाकर के आप आरटीओ में देंगे, उससे आपका आरसी कैंसिल हो जाएगा। जब आरसी कैंसिल हो जाएगा तो आरसी आप वहां दोगे ले जाकर के इंश्योरेंस कंपनी में, कैंसिलेशन लेटर हो, फिर इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी लोन को, उस बैंक को लोन निपटाएगी पहले आपका, वहां से जो बचेगा वो आपको मिलेगा। सिंपल सी बात है भाई, जिस गाड़ी पे लोन होता है वो पेमेंट डायरेक्टली आपको मिल ही नहीं सकती यार। ये तो खाली बेवकूफ बनाते हैं, बस किसी तरीके से हमारा पैसा हमारे पास पहले से आ जाए, ये बजाओ भाड़ में, तुमसे मतलब नहीं, उन्हें अपने पैसे से मतलब है। कितना ही तुम्हारा करीबी आदमी क्यों ना हो, लोन करने वाला बैंक वाला, उसको पैसे से मतलब है भाई, तुमसे मोहब्बत नहीं है उसको, वो चाहता है पैसा आ जाए। जबकि ये रास्ता है, ऐसे करवाए हैं एक नहीं, कम से कम मेरे ख्याल में लगभग 35 से 40 केस इस तरीके से हमने निपटा चुके हैं अभी तक, कि उनको रिक्वेस्ट करके, और जहां रिक्वेस्ट से 1-8% लोग नहीं माने हैं ना, तो दूसरा तरीका ये अपनाया है उनसे कि भैया जो डायरेक्टली उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी, पर्टिकुलर हर उस बंदे के नाम, मैनेजर है मैनेजर के नाम, और अगर दूसरा कोई बंदा टॉर्चर जो भी कर रहा है उसके नाम से कंप्लेंट डाल दी, थाने में खड़े हुआ जाकर, भैया ये तो टॉर्चर कर रहे हैं, आत्महत्या करने को दिल चाह रहे हैं हमारा, क्या करें, सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, हमें थोड़े ना पैसे दिए, गाड़ी पे दिए, गाड़ी खत्म हो गई, हम तैयार हैं भाई, हम तो जहां चाहे वहां साइन कर लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी हमें थोड़े ना पैसा दे देगी, ये तो आपको पैसा देगी, तभी जब तक आप अप्रूवल नहीं करोगे तब तक पेमेंट ही रिलीज नहीं होगा। लेकिन क्या है, बस बेवकूफ बनाना है, घुमाना है। इस चक्कर में लोगों को 5-5, 6-6, 7-7 महीने लटका देते हैं यार, और ब्याज पे ब्याज जोड़ते हैं, वो अलग, वो मजा तो इसमें देखो, आप गाड़ी खत्म हो गई जो लोन जमा करना था, और ब्याज पे ब्याज चल रहा है, इसकी कोई मदद नहीं करनी है, बस ब्याज लेना है। पता लगा 5 लाख रुपए का लोन था और 1 साल के बाद में नंबर आया निपटाने का, तो लोन हो गया 8 लाख रुपए, 3 लाख का ब्याज का बना दिया। तो मेरे भाई, अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड करने को तैयार है या कर रहा है, या आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए आप क्या आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है। मैं आपको पर्टिकुलर एक गाइड प्रोवाइड करा दूंगा बना के, कि आपको किस तरीके से कहां कहां क्या स्टेप्स लेने हैं, जिसकी वजह से बिना अपने पास से पैसा दिए आप अपनी गाड़ी का लोन सेटल करा सकते हैं। 1 रुपया भी लोन का अपने पास से नहीं देना है आपने। कैसे करके देना है, कैसे वहां से एनओसी लेटर लेना है,
कैसे आरसीएल कैंसिल करवाना है, वो सारा प्रोसेस उस गाइड में होगा। और ओनली 199 रुपीज गाइड का प्राइस है, सिर्फ 199 रुपए। लाखों रुपए आपके बचा देगी 199 रुपए गाइड। अगर आपको लगा कि वीडियो में दी गई जानकारी सही लग रही है तो एक लाइक करके जाना भाई। मैं वो अलग बात है, मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, पिद्दी भरा यूट्यूबर हूँ जरा सा, लेकिन बोलता वही हूं जो मैं जानता हूं और कर चुका हूं, प्रूफ है मेरे पास। हवा में मैं कोई बात नहीं करता। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर दें, जिससे कि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।